Welcome to Anjaniya's online examination system that brought to you a convenient and a reliable web portal with open access and developed using the latest techniques for conducting online tests. For more information, visit our website www.anjaniyasoft-solutions.com. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। कोरोना वायरस ने अचानक से भारत में कदम रखा। ये वो समय था जब ज्यादातर कॉलेज और स्कूलों के एग्जाम्स हो रहे थे। आनन फानन में सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। सभी स्कूलों कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द हो गईं। उस वक्त ऐसा लगा था कि वायरस भारत में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने उद्योगों को धीरे धीरे शुरू कर दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई सही निर्णय सरकार नहीं ले पाई, क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों की परीक्षाएं कराना। क्योंकि भारत में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जा सकें। इसी बात को ध्यान में रखकर पंजाब के सरहिंद में रहने वाले एक बच्चे ने एक ऐसा वेब पोर्टल बनाया है जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जा सकती हैं। आज ये होनहार छात्र हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सबसे पहले आइए आपका परिचय होनहार छात्र से करवाते हैं। Welcome to Anjaniya's online examination system that brought to you a convenient and a reliable web portal with open access and developed using the latest techniques for conducting online tests. For more information, visit our website www.anjaniyasoft-solutions.com. आज हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य गर्ग, जिन्होंने एक ऐसा वेब पोर्टल बनाया है जिसके जरिए एग्जाम्स ऑनलाइन कराए जा सकते हैं। आदित्य, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो पोर्टल बनाया है इसके बारे में बताइए। जी, ये पोर्टल बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम में सहाय होगा। ये पोर्टल पाइथन का यूज़ करके बनाया गया है और इसका वेब पोर्टल जो है पाइथन के इस्तेमाल से बनाया गया है और इसका डाटाबेस है PostgreSQL। पाइथन बहुत ही सिक्योर और रिलायबल प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं कि यूज़ किया है और इसमें स्टूडेंट्स अपने टेस्ट कैमरा की सर्विलेंस के अंडर दे सकते हैं। टीचर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। वो अपना एग्ज़ाम एक्सेल से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर पोर्टल पे ऑनलाइन टाइप कर सकते हैं। जी, तो आदित्य, आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया इसके लिए। जब मैं 3rd क्लास में था तब मेरा सिलेबस में लोगो इंट्रोड्यूस हुआ था, लोगो लैंग्वेज। तब मेरे पापा से कहा कि मुझे वो सीखनी है, तो उन्होंने कहा कि ये सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीधा C++ सीखिए, जो कि इनका सबका एक एडवांस लेवल है। तो मैं 3rd क्लास में C++ सीखा और उसके बाद मुझे वेब डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी इंटरेस्ट हुआ तो मैं उसकी तरफ बढ़ा। जी, तो आदित्य, ये जो आपने पोर्टल बनाया है इससे बच्चों का या फिर जो स्कूल्स हैं उनका क्या फ़ायदा होने वाला है? ये पोर्टल बिल्कुल फ्री है उनके लिए। वो इससे जितने मर्जी चाहे टेस्ट कर सकते हैं। टीचर्स के लिए हमने एक बार 2 टेस्ट की लिमिट सेट की है। जितने मर्जी बच्चे एक साथ यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। कैमरा की उनकी सुपरविजन है जो जिसके कारण वो चीटिंग नहीं कर सकते। जी, तो आदित्य, इसके लिए अब आगे और क्या आपका करने का प्लान है इसमें? आगे इसमें अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लान है कि इसमें सब्जेक्टिव भी ऐड की जाए और इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके स्टूडेंट्स के आइज़ की मूवमेंट के हिसाब से उसकी चीटिंग चेक की जाए कि उसने कैसे टेस्ट किया है। जी, तो आदित्य, एक चीज़ और है कि इसमें सहयोग की भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी। तो इस पूरे पोर्टल को बनाने में आपको किस किस का सहयोग मिला? जी, मेरे फादर का मेन इसमें रोल था। उन्होंने सारा एनालिसिस किया, सारा मुझे गाइड किया, सारा टेस्ट सब कुछ उन्होंने किया मेरे लिए और मेरी सिस्टर ने जो है वो वीडियो बनाने में हेल्प किया। जी, तो आदित्य, इसको ये जो ऐप है, वेब पोर्टल है, तो उसको आप ऐप में भी क्या कभी करने वाले हैं आगे इसमें इनोवेशन? जी, नेक्स्ट हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम इसका एक ऐप बनाएं। वैसे ये एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव व्यू है जिससे लैपटॉप और मोबाइल में दोनों में इसका व्यू बहुत अच्छा है, मतलब कि ऐप बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी, आदित्य, आप अभी 9th क्लास में पढ़ते हैं, काफ़ी छोटी सी उम्र है, तो अभी से आपने इस तरीके की अपना आगे का कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि आपको आगे क्या करना है? जी, मतलब आगे एम होता है ना सबका कुछ बनने का, आपको बड़े होके क्या बनना है?
जी एक बार मेरा जेई क्रैक करने का मोटिव है। जी आदित्य, आपको खेल में कितनी रुचि है? जी खेल में मेरे कम रुचि है और पढ़ाई में मैं मैथ्स में मेरी रुचि है। जी, तो आप अपना दिन भर का जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करते हो? जी इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और स्कूल का मतलब स्कूल की क्लासेस भी होती हैं, फिर होमवर्क आता है वो सारा दिन। मतलब सारा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई करते हो, कुछ ऐसा नहीं करते? जैसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बच्चे होते हैं, कुछ खेलते भी हैं, टीवी देखते हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं करते? अभी इस टाइम पे बाहर तो जा नहीं सकते लॉकडाउन में, फिर 4 महीने हो गए कि घर पे ही हैं। जी, तो कभी टीवी भी नहीं देखते क्या? टीवी कभी कभी देख लेते हैं। जी, तो आदित्य, एक बात और है कि ये जो आपने वेब पोर्टल तैयार किया है, तो इसको लेके आपके जो टीचर्स होंगे वो भी आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे, वो भी आपसे बात कर रहे होंगे, तो उनका किस तरीके का रेस्पॉन्स सामने आ रहा है? जी अभी तक इसे लॉन्च हुए 2 या 3 दिन ही हुए हैं, तो इसलिए इसकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अभी हुई नहीं है। जी आदित्य, आपकी जो मम्मी हैं वो इसको लेकर आपसे क्या बोलती हैं? जी वो बहुत ही खुश हैं कि हमने एक वेब पोर्टल बनाया है और सभी बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है सबका। आदित्य, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? जी जैसे पापा कहते हैं कि जो भी जैसे कॉलेज में होते हैं सभी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के पीछे चलते हैं कि ये लैंग्वेज मैं भी ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, बट मेन मोटिव ये होता है कि सबका लॉजिक सेम है, सबका सिंटैक्स डिफरेंट है, बट उनके पीछे जो लॉजिक लगेगा वो सेम है। तो एक लैंग्वेज से ऐसे कह लो कि हम सभी लैंग्वेजेस कर सकते हैं। हम एक लैंग्वेज में पूरी स्पेशलाइज कर लें तो हम दूसरी के लिए जा सकते हैं जी। और हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज करनी चाहिए, बट ऐसे नहीं है कि हम सभी लैंग्वेजेस के पीछे जाएं कि ये भी कर लें ये भी कर लें और सब। जी बिल्कुल आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत तरक्की करें। Welcome to Anjaniya's online examination system that brought to you a convenient and a reliable web portal with open access and developed using the latest techniques for conducting online tests. For more information, visit our website www.anjaniyasoft-solutions.com. चीन के भारत की जमीन को हथियाने के मंसूबों को देखते हुए भारत सरकार ने चीन के खिलाफ कई सख्त एक्शन लिए। इसमें चीनी ऐप को बैन करने का डिसीजन भी शामिल था। चीनी ऐप को बैन करने के बाद सरकार ने भारत के युवाओं से स्वदेशी ऐप बनाने की अपील की। युवाओं को आकर्षित करने के लिए ऐप इनोवेशन चैलेंज भी शुरू हुआ, जिसमें देश भर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका रिजल्ट शुक्रवार को जारी किया गया, जिसमें 24 बेहतर मोबाइल ऐप के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें चिंगारी ऐप ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस ऐप को बनाने वालों को 20 लाख के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत के कई युवा हैं जो सरकार के इस मिशन में भूमिका निभा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरहिंद के इस होनहार छात्र को भी अपने इस इनोवेशन के लिए प्रशंसा जरूर मिले और उसके द्वारा बनाए गए इस वेब पोर्टल का फायदा अन्य छात्रों को मिले। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। Welcome to Anjaniya's online examination system that brought to you a convenient and a reliable web portal with open access and developed using the latest techniques for conducting online tests. For more information, visit our website www.anjaniyasoft-solutions.com.